प्रणाम भगवती। प्रणाम पितामह। भगवती, आप भी प्रभु की लीला में अपना सहयोग दे रही हैं। ममता के बंधन में बंधे हुए प्रभु को देखकर सारे देवता चिंतित हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं पितामह? केवल आप ही भगवान श्री कृष्ण को ममता के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती हैं। किसी भी चक्रव्यूह का भेदन करने में प्रभु तो स्वयं ही सामर्थ्य है पितामह। इस बात पर मेरे मन में कोई शंका नहीं, परंतु समय तो अपनी गति से दौड़ता ही जा रहा है ना, वो रुक नहीं रहा है। आपको कौन सी चिंता सता रही है ब्रह्मदेव? कंस का धनुष यज्ञ यदि पूर्ण हो जाता है तो श्री कृष्ण का अवतार कार्य कठिन हो जाएगा। धनुष यज्ञ के समारोह में श्री कृष्ण का सम्मिलित होना और धनुष यज्ञ को असफल करना कंस के विनाश की दृष्टि से परम आवश्यक है। मैं आपके कहने का अर्थ समझ गई हूँ पितामह। आप प्रभु से कहिए कि वो यशोदा मैया के पुत्र मोह के चक्रव्यूह से बाहर आएं और विश्व कल्याण के लिए मथुरा चले जाएं। प्रणाम। प्रणाम पितामह। स्वामी, क्या आपको विश्वास है कि कृष्ण को मैंने जन्म दिया है? देवकी, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? स्वामी, क्या आपको यकीन है कि नंदराज और यशोदा का पुत्र कृष्ण वो हमारा पुत्र है? हाँ देवकी, परंतु क्या आपको विश्वास है कि? देवकी, आज तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही हो? क्योंकि स्वामी, मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा है। देवकी, आकाशवाणी सत्य होने का समय आ रहा है और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है। स्वामी, अगर आकाशवाणी सत्य होने का समय आ रहा है तो कृष्ण अब तक मथुरा क्यों नहीं आया? स्वामी, क्यों वो यशोदा के साथ गोकुल से भाग गया? स्वामी, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि यशोदा का पुत्र कृष्ण मेरा 8वीं संतान नहीं है। स्वामी, नहीं है। धीरज रखो कान्हा। न जाने कौन से मनहूस पल में मैं तुम्हें उस वन में ले गई थी कान्हा। कौन सा पर्दा था जो मेरी मति पर पड़ गया था, जिसने मुझे फल तोड़ने पर उकसाया। मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया कान्हा। जो मैं पेड़ के नीचे उस खाई को नहीं देख पाई। मैया, आपने मेरे लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाले? ना रे कान्हा, मैंने कहा प्राण संकट में डाले। मेरे प्राण तो तुम हो। उस समय तुम ही तो संकट में थे। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं
मैं तो जीते जी मर जाती। मैया, अपने बेटे से ना प्रेम करना ठीक नहीं है मैया। तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो कान्हा। एक माँ अपने बेटे के लिए ही जीती है कान्हा। उसका बेटा उसका जीवन होता है, उसके प्राण होता है। अपने बच्चे पर ममता लुटाते समय माँ कभी भी व्यापारी की तरह नहीं सोचती कान्हा, और ना ही तोल मोल कर अपनी ममता लुटाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चे के कारण ही एक माँ के जीवन को अर्थ प्राप्त होता है। एक स्त्री माँ तब कहलाती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। क्या हुआ कान्हा? वहां भी चोट लगी है क्या? मैया, क्या हुआ मैया? आप शांत हो जाइए। मैया, ये देखिए, कांटा तो निकल गया। ये देखिए मैया, कांटा निकल गया। मैया, अब तो शांत हो जाइए। और वैसे भी मुझे कई कांटे निकालने हैं जो इस पृथ्वीलोक वासियों को त्रस्त कर रहे हैं, अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है कान्हा। मैं तो तुम्हें इस संसार के दुख दर्द से बचाने के लिए यहाँ लाई थी। मुझे क्या पता था तुम्हारे दुख, तुम्हारे पीड़ा का कारण मैं ही बनूंगी। कौन तराजू में सके
पूछ देती हूँ। का मोल है, ममता है अनमोल, निज सुध बुध बिसरा दे जब सुने पुत्र के बोल। माँ की ममता कम न हो चाहे धरती जाए डोल, चाहे धरती जाए डोल। मन करता है अभी इसी समय गोकुल पर आक्रमण कर दूं और नंद राय के साथ साथ पूरे गोकुल का नामो निशान मिटा दूं। फिर नंद राय की भांति ना हमसे कोई विद्रोह कर पाएगा और ना ही हमारे साथ कोई विश्वासघात कर पाएगा। महाराज, ऐसा कुविचार न करें। केश, हमारा प्रत्येक विचार तुम्हें कुविचार ही लगता है। क्योंकि महाराज, आपका स्वयं का अपना विचार नहीं होता। आप चाणूर जैसे अमात्यों के विचार पर निर्भर करते हैं और अमात्य चाणूर के मन में कभी भी सुविचार उत्पन्न नहीं होता। महाराज, महाराज, आपको जिसकी शरण में जाना चाहिए आप उन्हीं के साथ रण करना चाहते हैं। महाराज, बस केश, बहुत बोलने लगी हो तुम। महाराज, मैं सदैव उतना ही बोलती हूँ जितना आपके हित में होता है। हमारा हित कृष्ण के अहित में छुपा है केशरी, और कृष्ण का इस धनुष यज्ञ समारोह में आने की कोई संभावना नहीं है। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु। प्रभु, अगर आप इसी तरह मैया की ममता में नहाते रहे तो जगत का कल्याण कैसे होगा? पितामह भी चिंतित हुए हैं। अपनी लीला समेट लीजिए प्रभु। आप मैया को साक्षात्कार कराने का जितना प्रयास कर रहे हैं उतनी ही मैया की ममता की भावना दृढ़ होती जा रही है। जानता हूँ राधे, साक्षात्कार का कोई भी परिणाम मैया पर नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है आप स्वयं ही मैया की ममता का त्याग करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है राधे, मैया जैसे निष्पाप मन को मैं दुख नहीं देना चाहता। परंतु अब समय आ गया है ममता के पाश तोड़ने का, मैया को समझाने का कि अब आपको मथुरा जाना ही होगा। कैसे समझाओ मैया को? राधे कृष्णा। कैसे राधे? आप तो योगियों के योगी हैं प्रभु, योगेश्वर है। आप योग समाधि में चले जाइए, मैया को लगेगा कि आपकी मृत्यु हो गई। यही ना राधे? मैया जैसे निष्पाप मन को धोखा देना, उनके साथ विश्वासघात करना, उनको फंसाना अच्छा नहीं लगता। परंतु यही समय की मांग है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं भी मैया का दिल नहीं दुखाना चाहती, परंतु हम विवश हैं, और विवश इसलिए हैं कि हम
देहधारी मनुष्य